हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बेहतरीन होंगे। इट्स सच अ प्लेजेंट मॉर्निंग हेयर इन सलाला एंड इट्स संडे एंड आई ऑलवेज से संडे इज़ अ फन डे। तो आज मैं जाने लगा हूँ सलाला में डिफरेंट जगह, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा जिम और उसके बाद करूँगा ब्रेकफास्ट। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है मिलेनियम रिजॉर्ट में, तो मेरे साथ रहिएगा। तो गाइस कर लिया मैंने जिम और अभी आया हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। मेरे साथ लवली भाई भी हैं जिन्होंने बहुत दबा के जिम की है। तो ये बैठा हूँ मैं रिजॉर्ट पे एज़ यूजुअल, और कल सुबह यहाँ से मैंने चेकआउट करना है और फिर मैंने जाना है दोहा कतर। लेकिन उससे पहले मुझे दोबारा मस्जिद जाना पड़ेगा, ले अवरा 2 घंटे का वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। और अभी मैं दिखाता हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, और अभी मैं लेके जाता हूँ आपको ब्रेकफास्ट वाली जगह पे। चलें ज़रा मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ तो आपसे इसके बाद मिलता हूँ। सो गाइस आई हैव फिनिश्ड माय ब्रेकफास्ट में बहुत ही लाइट करता हूँ, लाइक ओट्स और एग्स और थोड़ा सा पीनट बटर सैंडविच। भी मैं ज़रा होटल में जाने लगा हूँ, रेडी होऊंगा, फिर देखता हूँ कहाँ जाना है। तो गाइस अभी हम रेडी हुए हैं जाने के लिए कोकोनट बीच, और मैं आपको कोकोनट बीच दिखाऊंगा, शायद कोकोनट मार्केट भी दिखाऊं। इस वक्त इधर सलाला में जो है हमने वादी दरबत में जाना था, लेकिन जो है ग्रीनरी नहीं होगी, तो इसलिए हमने उसे अवॉइड ही किया। और हमने आगे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, तो इसलिए हम लोगों ने समझा कि यार बेटर यही है कि यहीं पास जाया जाए। इसके बाद हमने इवेंट पे भी जाना है, ये ना हो वहाँ पे वो एनर्जी हमारी मैच ना करे जो हमने इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ और कुछ मीटिंग्स है वो करनी है। तो सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए हम बीचेस पे ही जाएंगे और उनकी एक्सप्लोर करते हैं। मैं आपको वो डिफरेंट बीचेस दिखाता हूँ आज, तो साथ रहिएगा। गाइस तो आ रही हूँ मैं कोकोनट बीच। वैसे शाम के टाइम मुझे यहाँ आना चाहिए था, शायद जल्दी आ रही हूँ मैं, इधर कुछ खास करने को इस टाइम नहीं है। ये है बीच, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और काफ़ी अच्छा बीच है। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पे तैरना वैरना अलाउ नहीं है, ठीक है। शाम के टाइम लोग आते हैं यहाँ पे बैठते हैं और एंजॉय करते हैं अपना। मेरा यही मशवरा आप लोगों को, अगर इस तरफ आना है तो शाम के टाइम आइए। अच्छा ये थोड़ा सा आगे है, मैंने कहा आपको मस्जिदें ज़रा दिखा दूँ। यहाँ पे काफ़ी सारी, मतलब जो है एरिया बहुत अच्छा है ओवरऑल। लवली भाई परेशान है कि ये मैं कहाँ ख्वार हो रहा हूँ, इन्हें समझ नहीं आ रही कि यार मैं यहाँ क्यों आया हूँ इस गर्मी में। कह रहे हैं तुम भी लॉजिंग छोड़ दो। अगर आपने आना है तो शाम को आए, ठीक है। शाम को लोग वगैरह होंगे, मार्केट्स वगैरह ओपन होंगी, तो आप स्पेंड कर लें टाइम। अभी हम सोच रहे हैं किसी और बीच पे जाते हैं जहाँ पे बैठने की जगह। उस टाइम गर्मी है यहाँ पे, बस होने वाली हुई है मेरी। चले गाइस मैं अभी चलता हूँ एक और बीच पे, अल-हफ़ा बीच में आपको दिखाता हूँ। और गाइस कोई 15 मिनट में चल के अल-हफ़ा बीच भी आ गई हूँ। मैंने कहा यार चलो इधर तक आ गया हूँ तो मैं आपको अल-हफ़ा बीच भी दिखा दूँ। ये है बैठने वाला की जगह, और ये है अल-हफ़ा बीच का मिडल वाला एरिया, और ये स्टेज वगैरह बना होता है, शाम को यहाँ परफॉर्मेंस वगैरह होती है। की रेटिंग भी अच्छी है, और ये सारा है अल-हफ़ा बीच। अगर आता है तो आप शाम के टाइम आए। ये रणबीर कपूर खड़े हैं स्टेज के ऊपर, और ये स्टेज लगा हुआ है गर्मी में खड़े, और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। खैर एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ, इसी तरह एंजॉय करें। और वरुण धवन कहता है गुड वाइब्स ओनली। गाइस ये लवली भाई ने टैक्सी करा ली है, यहाँ पे कुछ भी करने को नहीं था, तो अब हम जा रहे हैं गार्डन मॉल। गाइस हम यहाँ पे आएंगे इवनिंग में, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो अभी हम जा रहे हैं मॉल में। तो मॉल दिखाता हूँ इंशाल्लाह इवनिंग को, फिर हम चक्कर लगाएंगे। हमारे होटल से इतना दूर तो है नहीं है, वैसे ये 5-6 किलोमीटर है, तो हम वहाँ से दोबारा यहाँ आएंगे इस चीज़ को देखने के लिए। तो अभी चलते हैं मॉल। जी हम आ गए हैं मॉल में, गार्डन मॉल है, तो मैं आपको मॉल भी दिखाता हूँ कि कैसा है। ये सबसे पहला इनका मॉल है जो है ना, सबसे ग्रैंड मॉल है ना यहाँ सलाला का, वो ये वाला है गार्डन्स मॉल। इसके साथ जो है काफ़ी सारी ये फूड कोर्ट एरिया भी आ जाता है, और अच्छा है ये, मतलब ब्रांड्स तो सारे जैसे होते हैं तो आप देखें। और ये एरिया इसका
ऊपर मैं सिनेमा भी आपको जाके दिखाता हूँ। जो सबसे पहला जो सलाला में सिनेमा था वो यही था। और ऊद बहुत ज़्यादा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऊद के आउटलेट हैं, हर तरह के ऊद हैं यहाँ पे। और ये सामने कैरी फोर है, वहाँ जाके क्या करना हमने इस साइड जाते हैं। ये कैरी फोर दुबई में भी बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ पे भी वही है मेरे ख्याल में। इसके बाद मैं जाता हूँ सिनेमा, आपको सिनेमा लेके जाता हूँ, वो दिखाता हूँ कि यहाँ का सिनेमा कैसा है। लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद आई है कि यार बैठने के लिए उन्होंने प्रॉपर जगह दी हुई है कि आप यहाँ शाम को आते हैं, फैमिली आपकी शॉपिंग जा रही है तो आप बैठ सकते हैं। सारे मॉल्स यही है, एक्सेप्ट पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है। जहाँ थोड़ी बहुत जगह होती है वहाँ भी 2-4 स्टोर बना लेते हैं, उनसे भी पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं कि यार इनसे भी कुछ लूट लें। अच्छा मॉल है वैसे। शॉप्स वगैरह देखे बहुत ही प्यारी है। ओमान में ना मेरे सूरज ना सवा नेज़े पे है मेरे ख्याल में, मेरे सर के ऊपर सूरज है। बहुत गर्मी है यहाँ पे यार, जनवरी में भी। जेम्स वाला टाइम जो है आगे भी चलेगा, लेकिन ये सीरीज़ वाला टाइम हमारे यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ अभी भी सीरीज़ चल रही है। परफ्यूम की तो लुट मचाई है इन्होंने, हर तरह के परफ्यूम ही है। अलखंजर परफ्यूम। और ये फूड कोर्ट आ गया मेरे ख्याल में। और ये सिग्नेचर बर्गर, काफ़ी फेमस बर्गर है यहाँ का। और ये बाहर सिटिंग एरिया भी है जहाँ, अच्छा एरिया सिग्नेचर। ये फूड कोर्ट है सामने, वही KFC, मैकडोनल्ड्स, हार्डीज वगैरह। ये दूसरी साइड है टोटल जो अभी से मैं अंदर कवर करती हूँ। अब मैंने दूसरी साइड पे जाना है सामने, क्योंकि ऊपर होटल वगैरह है, नीचे इसकी शॉप्स वगैरह सारी जो 4 स्टार होटल है इनका। अभी मैं दूसरी साइड जाता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ। फुल जासिम सिम। और ये मॉल की दूसरी साइड है, सेम स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल में मॉल का जैसा बाकी है। तो अभी हम दूसरी साइड पे जाएंगे सिनेमा की तरफ। गाइस अब हम आ गए सिनेमा में, मैं आपको दिखाता हूँ सिनेमा। ये है सिनेमा, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो चले गाइस यही था यहाँ पे, ये मॉल मैंने आपको सारा ही दिखा दिया। इस मॉल में यही कुछ था। अभी हम जाने लगे अपने ही रिजॉर्ट में, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। अभी मैं आ गया था होटल, तो मैंने कहा यहाँ पे खाना खा लूँ अच्छा सा, तो फिर शाम के टाइम बाहर जाऊँ तो थक जाऊँ। बाहर गया था लेकिन गर्मी बहुत थी, आपको मैंने बताया है। वैसे ये जगह जहाँ पे मैं अभी लंच करने लगा हूँ, सुबह भी यहीं बैठा हुआ था और अभी भी यहीं बैठा हूँ। तो ये मेरा लंच है ना, अभी मैं लंच वगैरह भी नहीं खा रहा। 2 चिकन के पीस हैं, बस ये थोड़ा सा दूँगा। इस टाइम लाइव बारबेक्यू बन रहा है, उसी का वेट हो रहा है। इस टाइम लाइव बारबेक्यू बना रहे हैं और खड़ा होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। अच्छा है रिजॉर्ट, मुझे पसंद आया ये काफ़ी। अच्छा गाइस, तो कर लिया मैंने लंच, तो मैं अब आपको रिजॉर्ट भी दिखा देता हूँ। मैंने तो रिजॉर्ट आपको दिखाया नहीं है कि कैसा है। ये है रिजॉर्ट का बाहर खाने वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे लोग खाना वगैरह खाते हैं। और ये है पूल्स वगैरह, दूसरी साइड भी मैं लेके जाता हूँ। ये सारा एरिया है पानी वाला, और ये जो है आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये दूसरी साइड बच्चों के लिए बनाए हुए इन्होंने, और सामने ये प्रॉपर रिजॉर्ट की सारी लोग हैं। और इसकी बैक साइड वगैरह पे जिम वगैरह है, जहाँ पे कल मैं जिम वगैरह कर रहा था। तो गैस यही एरिया है, सबसे मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा है, बैठने शैठने के लिए भी ठीक है। और पूल इस टाइम ठंडा है, पानी तो अंदर जाने का नहीं है। तो यही था गाइस। तो अभी हम रेस्ट कर रहे थे, उठे हैं और अभी हम जा रहे हैं सिटी सेंटर, कहीं पे पाकिस्तानी या इंडियन चाय पियेंगे। उसके बाद मैं आपको यहाँ के सिटी सेंटर दिखाता हूँ, सलाला का शॉप्स वगैरह, डिफरेंट मार्केट्स वगैरह, वो सारी कवर करूँगा। तो चले लेके जाता हूँ मैं आपको सिटी सेंटर। गाइस वैसे मुझे एक बात बहुत पसंद आई है, यहाँ का जो ना सिटी जो है मैंने देखी है ना, देयर इज़ अ पीस इन दैट सिटी। यहाँ पे शोर शराबा कुछ नहीं है,
एक काम सी हर चीज़ है, मतलब सुकून है। वैसे गाइस आपने कोई सलाला के बारे में जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इंसान कवर नहीं कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर कोई चीज़ आपने जाननी है कि कहाँ रहना चाहिए, कितना एक्सपेंस आएगा क्या, वैसे मैं वीडियो में बता दूंगा, एंड पे बताऊंगा वीडियो के। और गाइस हम आ चुके हैं कैफ़ेज़ की तरफ। यहाँ पे जो इनका जो है सिटी सेंटर है, ये मैं आपको कैफ़ेज़ वगैरह दिखाता हूँ। ये डिफरेंट कैफ़ेज़ हैं, दीवा कैफ़े है, आगे इसके और बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, सी स्टार है रेस्टोरेंट वगैरह, और उससे आगे भी। और ये हम अंदर बाज़ार में आ गए हैं, ठीक है। ये सिटी सेंटर बाज़ार है। चाय नहीं मेरी चाय, इधर मिक्स वाला काम है। तो अभी चलते जा रहे हैं बाज़ार में, आपको ये बाज़ार भी दिखाता हूँ। वही हमारे यहाँ लोकल बाज़ार जैसे नहीं होते, राजा बाज़ार हो गया, सदर हो गया, यहाँ पे ये वाला बाज़ार है। और गैस काफ़ी देर घूमने के बाद फाइनली हमें चाय मिल गई, जो लवली भाई और मैं ढूंढ रहे थे। देसी ढाबे से मिली है, लेकिन मिल गई है। तो ये चीज़ जो है इंडियन मसाला टी। वैसे इधर हर जगह मोस्टली मिक्स टी है। गाइस तो टी वगैरह पी ली हमने, और अभी हम सिटी सेंटर आगे जाते हैं। और ये अंदर मार्केट है, लेकिन मैंने भाई से पूछा, वो कहते हैं यार कोरोना के बाद बिजनेस उस तरह नहीं रहा, तो अब इधर मार्केट्स में इस तरह काम नहीं है। तो चलें थोड़ा सा आगे जाता हूँ। गाइस तो मैं आ गया हूँ मेन सिटी सेंटर वाले रोड पे। ये रोड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, यहाँ पे ज़्यादा यही है, लेकिन रश नहीं है यहाँ पे। ये कुछ जगह हैं बस थोड़ी बहुत जो मार्केट्स हैं, लेकिन लोग नहीं है इधर उस तरह जैसे आप लोग एक्सपेक्ट करें कि यार सलाला में शाम के टाइम नाइट लाइफ होगी। नाइट लाइफ यहाँ पे ज़ीरो है। हाँ बीच वगैरह साइड पे चले गए तो कुछ लोग बैठे होंगे, लेकिन वो भी जो होता है लोकल्स ही होते हैं। और वैसे भी आज वर्किंग डे है तो लोग काम करके चले ही जाते हैं। ये सबसे फेमस शॉप है रॉयल डेट्स रोस्टर्स एंड स्पाइसेस एंड नट्स। तो यहाँ पे हर तरह की आपको कहवे की चीज़ें, हलवे वगैरह, ठीक है, बाटी स्वीट्स, डेट्स, सब कुछ मिलेगा इस शॉप पे। ये काफ़ी बड़ी शॉप है। बस यही कुछ है यहाँ पे। गाइस हमारी टैक्सी आ रही है और अभी हम जाने लगे अल्हाफा बीच और कोकोनट बीच, जहाँ हम सुबह गए थे, लेकिन सुबह हमें कुछ नहीं मिला। अभी हम जाकर ट्राई करते हैं वहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि बैठने की जगह थी, लेकिन जो है सुबह बहुत ज़्यादा गर्मी थी और सब कुछ बंद था। तो हमने लोकल लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई आप शाम को आए, और अभी 7 साढ़े 7 बजने वाले हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं। गाइस तो अभी आ गया हम कोकोनट बीच। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि यार इधर जो पास मस्जिद है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे हर जगह छोटी छोटी मस्जिदें बनाई हुई हैं, ठीक है, नमाजी हैं लोग। गाइस अज़ान हुई है अभी यहाँ पे, तो मैं अभी आपको एरिया दिखाना शुरू करता हूँ। ये स्टार्ट है, इसका वो पीछे लगा हुआ था सारा कुछ, क्या आगे क्या क्या रेस्टोरेंट्स वगैरह सारा कुछ है यहाँ पे। तो नाइट मार्केट है पूरी यहाँ पे चलने के लिए। तो मैं आपको ये दिखाता जाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। अभी आप देख रहे हैं मार्केट, इसके साथ ही बीच है, बहुत ही अच्छा ये एरिया अच्छा है। रात के टाइम वॉक वगैरह करने के लिए, जैसे फ्रंट बीच था उसी तरह ये एरिया है। चीज़ आप देख रहे हैं प्रॉपर अच्छे से। ये एरिया है जहाँ पे जो कोकोनट बीच वगैरह सुबह भी आपको मैंने दिखाया था, ये साइड बनती है और उस साइड पे बीच है सामने। ये आगे कोकोनट बीच आ जाता है, बल्कि अल्हाफा बीच और कोकोनट बीच साथ साथ ही है। वो यहाँ से हम चलते हुए आए हैं, आपको दिखाता हूँ प्रॉपर। वहाँ से चलते हुए यहाँ तक आए हैं और ये नाइट मार्केट है। यहाँ पे इतने सारे लोकल लोग हैं, लोकल ही खाने वगैरह हैं। अगर आप फैमिली वगैरह के साथ हैं ज़रूर आए हैं, अगर आप अकेले हैं तो मुझे नहीं ख्याल कि आप लोगों को ये जगह उस तरह पसंद आएगी। लेकिन ये जी यहाँ गाड़ियाँ भगाने का मज़ा अपना आता है कि साथ में बीच और आप अपनी गाड़ी भगा रहे हैं। अभी ये आगे मैं जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह यहाँ आए थे तो यहाँ ना बंदे की ज़ात थी, कुछ भी नहीं था। तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ उस साइड पे। ये वैसे है बहुत प्यारा, मैं यकीन माने मुझे बहुत पसंद आया ये। इसके साथ ही ये जो है कोकोनट ट्रीज़ हैं और सामने वो एरिया आता है, ये सी साइड है। आप उधर वो गाड़ियाँ वगैरह भी चल रही हैं, वहाँ पे जाकर वॉक वगैरह भी कर सकते हैं। गाइस हम कोकोनट मार्केट से बाहर आ गए, साइड में मैं आपको थोड़ी सी विजिट करा दूँ। ये बाहर वाला एरिया, वहाँ से पैदल चल के अंदर जाते हैं, वहाँ गाड़ी वगैरह आके आपको उतार देती है। यही मार्केट वगैरह है। पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे, वही फैमिली टाइप यहाँ पे गैदरिंग वगैरह, और ये सामने शॉप्स वगैरह हैं। बस
यही है, बेटर यही है कि चलेंगे कि वापस जाएं हम रिजॉर्ट वगैरह में। और ये सारा एरिया था, एरिया बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और गाइस वापस आ गए हम, लाइव म्यूजिक वगैरह चल रहा है यहाँ पे अपने रिजॉर्ट पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ व्यू। वो में अपने उतारा है मेरे आगे जिधर देखे तेरा ही तेरा नज़ारा है। लव दैट लाइव म्यूजिक। अच्छा माहौल बनाया हुआ है इस टाइम, वाइब बनी हुई है, म्यूजिक वगैरह चल रहा है, सुकून से बैठे हुए हैं, यही ज़िंदगी है। गाइस रात का टाइम हो गया है, डिनर का टाइम है, तो मैंने कहा यहीं पे डिनर बुफे कर लूँ। तो लाइव बारबेक्यू वगैरह हो रहा है, म्यूज़िक वगैरह भी चल रहा है। इस टाइम कुछ और ऑप्शन नहीं था, रात के टाइम यहाँ पे ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं सलाला में। और ये डिनर वगैरह किया है, बफे वगैरह। गाइस मैं आपको रिजॉर्ट ही पूरा व्यू करवाता हूँ। ये बाहर के एरिया है, लोग यहाँ पे बैठे हुए इस टाइम नाइट में एंजॉय कर रहे हैं। और मैं अभी आपको अंदर भी लेके जाऊँगा, रूम्स वगैरह भी दिखाऊँगा। फिर बस वीडियो तो फिर मैं उधर ही एंड करूँगा, आपको प्राइस वगैरह भी बता दूँगा सब कुछ। ये लोग बैठे हुए हैं, कॉफ़ीज़ वगैरह पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं दूसरी साइड जाता हूँ, दूसरी साइड पे ये जिम वगैरह है, चेंजिंग रूम वगैरह है। ये आगे जिम आ जाता है यहाँ पे। ये सेकंड बिल्डिंग है, यहाँ पे भी सारे साइड्स पे ना तकरीबन 800-1000 रूम है, और दूसरी साइड्स पे भी ना 1000 रूम है। ये जिम वाला एरिया है, इसकी टाइमिंग 10 बजे तक है, तो ये क्लोज हो चुका है। ये होटल के रूम्स है डिफरेंट, जो ये सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूम्स है। नीचे भी ऐसे ही है तकरीबन, ये 1427, 1430 ये रूम्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, काफ़ी बड़ा जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे सारे ही रिजॉर्ट बहुत बड़े हैं, साइड पे बनाए हुए बीचेस की वजह से। यहाँ पे बैठ कर मैं आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ, प्राइस वगैरह सारी चीज़ों की। ये है कि यार अभी मैं वीलॉग बस एंड करने वाला हूँ, प्राइस प्लान मैं बता देता हूँ। प्राइजेस वगैरह, प्राइजेस कुछ इस तरह है कि हमें जो रूम है ये 2 दिन के लिए हमने लिया था। ये रूम $350 में ये पड़ा है। और उसके अलावा बाकी जो एक्सपेंस हुए हैं बीचेस वगैरह पे गए हैं, वो आप कह लें कि $500 तक हो गया था, क्योंकि हमने खाना वगैरह भी अच्छा खाया है। तो अगर आप आ रहे हैं पहले से बुकिंग कर लें। ओमान एयर पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, और यांगो की ओमान टैक्सी है, वो उस पर आप ऐप करके आए जब भी आए पहले से, तो उसके थ्रू सारा कुछ करें। वैसे तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, वो सस्ती है, मतलब 1.5-2 रियाल में आपको 1500-2000 में कहीं भी जाना है तो आप जा सकते हैं। तो टोटल एक्सपेंस मैंने आपको बता दिया। 2 दिन में हमारे तकरीबन अगर मैं कहूँ कि 700 से $1000 के दरमियान लगा है, इतना एक्सपेंस हुआ है। क्योंकि हम खाना वगैरह थोड़ा अच्छा खाते हैं, फूड ज़रा देखते कि यार क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो आप लोग अगर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, ऑल इंक्लूसिव पैकेज लिए, इधर 4-5 बड़े रिजॉर्ट हैं, उनमें से देखते कि सबसे अच्छा किस्त है। और अगर उन 3 महीनों में आ रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आपको पहले से बुक कराने पड़ेगा रूम या रिजॉर्ट। तो यही मेरा सजेशन है। प्राइसिंग प्लान भी बता दिया। कल हमने टिकट लिया हुआ है यहाँ से मस्कत का, तो वो हमें पड़ा तकरीबन $200 में 2 टिकट पड़े हैं, और मस्कत से दोहा हमें तकरीबन टिकट पड़े हैं $500 में 2। तो ये हो गया $700 में हम दोहा पहुंच जाएंगे, 600-700 के अराउंड। और उसके बाद दोहा में आपको बताऊंगा जो हमने रूम वगैरह लिया है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट वगैरह में मेरे से पूछेगा, मैं डिटेल से बताऊंगा। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलता हूँ दोहा की जर्नी में, और आपको डिटेल से दोहा के बारे में भी बताऊंगा, ओमान एयरलाइन के बारे में भी बताऊंगा कि मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।